जय हिंद दोस्तों। ये हमारी जीरो टू हीरो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की सीरीज की पार्ट 3 है। छोटे हाथ से ए बनती है, जिससे कि हम सीखेंगे उस छोटे हाथ से ए से हम किस तरह से उसकी मात्रा को लगाकर किस किस तरह के अक्षर बना सकते हैं। तो हमारे सीरीज में तुम देख रहे हो बोर्ड पर, इसमें 4 अक्षर लिखे हुए हैं: कम, काम, कामा, कमा। ठीक है, तो हम पहले कम की स्पेलिंग बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसकी किस तरह से इंग्लिश बनती है। छोटे हाथ से, छोटे आ के डंडे से और बड़े के डंडे से किस किस तरह के, मतलब छोटे आ का डंडा होता ही नहीं है, तो छोटे आ से कम, काम, कामा, कमा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काम से। काम में कोई छोटे आ का डंडा नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए आएगी, तो वो देखेंगे किस तरह से ए आती है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कम से। तो कम की जो स्पेलिंग बनेगी KAM। हालांकि हमें मालूम है कि 2 अक्षरों के बीच में यहाँ पर जब कोई मात्रा नहीं होती है तो यहाँ पर हम ए लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आ गई है, ए वहाँ की एम। ठीक है, ये बन गई। और अब स्टार्ट करते हैं हम काम से। काम की स्पेलिंग किस तरह से बनेगी? ठीक है, तो काम की का से बनेगी के, बड़े आ के डंडे से अगर 2 अक्षरों के बीच में, यानी कि पहला अक्षर ये रहा का और दूसरा अक्षर हमारा माँ। ठीक है, अगर 2 अक्षर है उन दोनों के बीच में कोई डंडा हो तो वहां पर हम बेसिकली 2 ए लगाते हैं, डबल ए लगाते हैं। ठीक है, और एक या फिर वहां से एम बन जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरह से। और वैसे भी हम और कुछ कुछ जगह पर हम काम की स्पेलिंग KAM बनाते हैं। ज्यादातर यूज ये वाली होती है और ये वाली कम होती है। ये वाली कम यूज करते हैं हम तब, जैसे कि एक कोई सेंटेंस आ जाए, मुझे आज कम काम करना है, तो कम की भी कम की भी KAM बन गई और काम की भी KAM बन गई। तो इन्हें किस तरह से पहचानेंगे, इसलिए हम वहाँ पर डबल ए लगा देते हैं, जिससे कि काम की स्पेलिंग हमें सफा दिखाई दे जाए। ठीक है, इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कामा से, जो हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये वाली कामा। तो हम का से तो हमारा के बन गया और डंडे से हमारी ए बन गई। यहाँ पे डबल ए क्यों नहीं आई? क्योंकि ये भी तो 2 अक्षर है, पर माँ के पीछे भी एक डंडा है, इसलिए यहाँ पे डबल ए नहीं आएगी। ठीक है, पर 2 अक्षरों के बीच में जब एक डंडा आ जाता है ना, तब वहाँ पर डबल ए लगाते हैं। तो माँ से एम बन गया और डंडे से हमारा ए बन गया। तो इस तरह से इनकी हम स्पेलिंग का से के, डंडे से माँ से एम और डंडे से भी ए, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और अब आते हो कमा पर। कमा की स्पेलिंग किस तरह से बनेगी, आइए इसे भी देखते हैं। का से हमारा के। ठीक है, का से हमारा के, का से हमारा के। अब 2 अक्षरों के पहले वाले अक्षर के बीच में कोई मात्रा ना हो, यानी पहला अक्षर है, इसके आगे पीछे कोई मात्रा ना हो। ठीक है, मतलब नहीं तो यहाँ पर कोई मात्रा है और नहीं इसके आगे यहाँ पर कोई मात्रा है, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं और वहां से हमारा एम बन जाएगा और डंडे से हमारी ए बन जाएगी। तो इसकी भी स्पेलिंग सेम टू सेम कामा की तरह बन गई। ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाते हैं। अब देखते हैं आइए दोस्तों कि 3 अक्षरों की किस तरह से स्पेलिंग बना सकते हैं हम। तो हम 3 अक्षरों के स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे डिजिटल बोर्ड पर कि 3 अक्षरों के कुछ अक्षर आ गए हैं, जो कमल से रेफरेंस लेके हमने बहुत सारे अक्षर बनाए, जिससे कि हम आपको बता सकें कि आ का डंडा आने से किस किस जगह पर ए आएगी, किस किस जगह पर ए नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं कमल से। कमल हमारा फर्स्ट है, तो इसलिए हम पहले कमल से स्टार्ट करेंगे। तो कमल में का से के, फिर इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, पहले अक्षर के बीच में आगे ना पीछे, तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगी। ठीक है, माँ से हमारा एम। अब इन दोनों के बीच में कोई आगे पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारी ए आ जाएगी और ला से हमारा एल। तो ये कमल की स्पेलिंग बन गई। अब देखते हैं कमाल से। कमाल की स्पेलिंग किस तरह से बनेगी? तो हमारा का से के, का के आगे पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, माँ से हमारा एम, डंडे से हमारे ए, ला से हमारा एल।
ये कमाल की स्पेलिंग बन गई, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं कमला से। तो कमला की स्पेलिंग भी देखते हैं कि कमला किस तरह से स्पेलिंग बनाई जाती है। तो का से तो हमारा के बन गया, ये पहले से सेपरेट कर लेते हैं, ये वाला इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो का से हमारा के, ये बड़ा का से हमारा के, का के आगे पीछे कुछ नहीं है तो वहाँ पर ए, ठीक है। माँ से हमारा एम। अब हालांकि माँ और ला के बीच में भी कोई मात्रा नहीं है, पर यहाँ पे इस जगह तो हमने ए ले ली थी यहाँ पर ये वाली, पर इन दोनों के बीच में ए नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ऑलरेडी ला के पीछे, ला से हमारी एल बनेगी, ला के पीछे मात्रा है जो बड़े की मात्रा है, इससे हमारी ए बन जाएगी। अब ये कहती है कि यहाँ पर ए नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अगर यहाँ पर हमने ए ले ली, इस जगह पर हम ए ले लेते हैं तो हमारा शब्द कुछ और बन जाएगा। मान के चलो हम इसे पढ़े इंग्लिश में कमाला, कमाला हो जाएगी, जबकि अब उसे सिंपल तरीके से पढ़े कमूला। हमें मालूम है कि यहाँ पे ए नहीं है, इसलिए हम इसे आ मुंह फाड़ के नहीं पढ़ेंगे बस, क्योंकि यहाँ पहले से हमने डंडा आई मीन ए नहीं लगाई है, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि वो कमला लिखा है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसके पीछे ये वाली मात्रा है जो छोटे आती है, वो उसे नहीं आने देती है, ठीक है, परमिशन नहीं देती है। अगर परमिशन दे दी तो वो कुछ और अक्षर बन जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले पॉइंट से, आई मीन फोर्थ वाले पॉइंट से। फोर्थ में हमारे लिखा है, फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है हमारे कमाल। कमाल पे देखते हैं कमाल की किस तरह से स्पेलिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो का से हमारा ए, अब का के पीछे तो एक मात्रा है तो उसमें हम ए लगाएंगे। माँ से हमारा एम, डंडे से हमारा ए, ला से हमारा एल। तो ये कमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये कमल की तरह स्पेलिंग है, सेम टू सेम। अब देखते हैं फोर्थ पे, आई मीन फिफ्थ पे, मैं भूल जाता हूँ, उसमें लिखा नहीं है, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, ये फिफ्थ है, ठीक है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ पे देखते हैं, तो फोर्थ वाले हमारा क्या है, अब पहले तो अक्षर पढ़ते हैं कि वो अक्षर लिख क्या रहा है, वो है कमाला, कमाला, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क से के, ठीक है। यहाँ पे अब इसके आगे पीछे, नहीं तो आगे और नहीं पीछे कोई नहीं है, तो यहाँ पर ए लगा देंगे। माँ से हमारा एम, डंडे से हमारा ए, ठीक है, ला से हमारा एल और डंडे से हमारा ए, जो लास्ट के डंडे से ए दिया। अब यहाँ पर तो ए आ गई है, और जबकि यहाँ पर हमने ए नहीं ली थी। क्यों यहाँ पर ए क्यों आई है, क्योंकि डंडे से ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, कमाला, ठीक है, ये हमारा कमाला हो गया। अब देखते हैं कमाला। अब स्टार्ट करते हैं कमाला से। पहले इतने सारे ये हो गए हैं, बेकार से बन गए, तो हम इन्हें कट कर देते हैं। अब हमने इन्हें कट कर दिया है, तो स्टार्ट हम करते हैं हमारे कमाला से। कमाला की स्पेलिंग किस तरह से बनाई जाएगी, कमाला की सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो का से हमारा के, डंडे से हमारा ए, माँ से हमारा एम, डंडे से हमारा ए, ठीक है, ला से हमारा एल और डंडे से हमारा ए। तो हमारी कमाले की स्पेलिंग बन गई। अब लास्ट बची है हमारी कामला। कामला की स्पेलिंग हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तुम बोर्ड पे देख लो, मैं इसमें देख के तुम्हें बता रहा हूँ। कामला की स्पेलिंग बना देते, का से हमारा के, डंडे से हमारा ए, माँ से हमारा एम। अब इन दोनों के बीच में ए नहीं आएगी, मैंने पहले इस वाले में बताया था कि यहाँ पर हमारी ए क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक डंडा मौजूद है, हमारा एक मात्रा मौजूद है जो इसे परमिशन नहीं देती है। परमिशन तब मिलती है तब यहाँ पहले से ही कोई जिसके यहाँ पे डंडा हो, यहाँ पे भी डंडा हो, तब उन दोनों की स्पेलिंग, इनकी दोनों का ए एम या फिर उसकी मात्रा की स्पेलिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ए नहीं आएगी, डायरेक्ट हमारा ए आ जाएगा और डंडे से हमारा ए आ जाएगी, ठीक है। तो ये कामला की स्पेलिंग बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 3 अक्षरों की भी कंप्लीट कर लिया है, किस तरह से 3 अक्षरों के हम अक्षरों की स्पेलिंग बना सकते हैं, ठीक है। और इन्हें अच्छी से देखने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर अभी इनकी अच्छी स्पेलिंग और अच्छी राइटिंग में शो करता हूँ। अब आपने देख लिए इनकी स्पेलिंग कैसी है, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं चार अक्षरों से किस किस तरह से आगे डंडे से अक्षर बनाए जाते हैं और उनकी स्पेलिंग किस तरह से बनाई जाती है, देखते हैं। चलो देखिए इसमें से। तो सबसे पहले हमारा अक्षर है वो है टमटम। टमटम, टमटम की स्पेलिंग आप सबको पहले से पता है, मैं फिर भी इसमें बना देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। तो टमटम की स्पेलिंग, टा से हमारा टी बन गया, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए आ गया, वहां से हमारा एम, अब इन दोनों के बीच में ए नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया था, आप चाहिए तो हमारी पुरानी वीडियो में देख लें, और इससे पिछली वीडियो में पार्ट 2 में उसमें होगा। यहाँ पे मैंने एक क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये दो अक्षर करके बनता है, और दो अक्षर करके बनने से अगर यहाँ पर हम ए लगा देंगे तो कुछ और बन जाएगा, कुछ और शब्द का साउंड लगेगा। हम आगे चल के डिस्कस करते हैं इसमें। अभी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी ए नहीं लगेगा, इसलिए डायरेक्ट टा से टी बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ पर ए आ गया और वहाँ से एम बन गया, ठीक है। तो हम आराम से पढ़ सकते हैं टम टम। अगर यहाँ पर हम ए लगा देता तो टमा टम हो जाता, ये तो गलत हो जाता। तो इसलिए टमटम की स्पेलिंग इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं टाम टम। टाम टम की स्पेलिंग किस तरह से बनाई जाती है। अब आ का डंडा पहले अक्षर पे, यानी कि यहाँ पर पहले अक्षर पे आ गया, तो इस तरह से देखते हैं किस तरह से इसकी स्पेलिंग बनाई जाएगी। टा से हमारा टी बन गया, डंडे से हमारा ए बन गया, माँ से हमारा एम एम, और इन दोनों के मैंने पहले बताया था, इन दोनों तब तक नहीं आएगा, मतलब जब तक नहीं यहाँ पे ए नहीं आएगी, मतलब कोई मात्रा ना हो, या अगर इसमें कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे डंडा होना जरूरी था, तभी यहाँ पे ए आ सकती है, अदरवाइज कुछ और साउंड निकल सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे टी बनेगी, टी, और इन दोनों के बीच में ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम, ये भी टमटम की स्पेलिंग बन गई है, पर हम पढ़ने पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम कुछ सेंटेंस किस तरह से पढ़ते हैं, उसमें क्या लिख रहा है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये तो हमारा टाम टम है, जिसकी स्पेलिंग ये हमारा टमटम है, जिसकी सेम स्पेलिंग ये बन गई, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टाम 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 टाम। टाम टाम की स्पेलिंग देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी, ठीक है। टाम टाम की स्पेलिंग, पहले तो टा से हमारा टी बन गया, ये रहा, डंडे से हमारा ए, माँ से हमारा एम, इन दोनों के बीच में कोई डंडा नहीं है, नहीं कोई मात्रा, तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे और नहीं कोई अक्षर लगाएंगे, तो डायरेक्ट टी, ठीक है। टी लगा दिया हमने, और डंडे से हमारा ए, माँ से हमारा एम बन गया। अभी तो अभी हमने देखा कि हमारी टाम टाम की स्पेलिंग भी सेम टम टम टी और इसकी तरह बन चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं टमाटम। टमाटम की स्पेलिंग किस तरह से बनाई जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत टा से। टा से हमारा टी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए आ गई, ठीक है। वहां से हमारा एम, अब माँ के पीछे ए से ए आ जाएगी, और जबकि मैं शुरुआत में सबसे मना करते गया, यहाँ पर भी ए नहीं आएगी, यहाँ ए नहीं आएगी, यहाँ ए नहीं आएगी, और यहाँ पर ए क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर डंडा है, यहाँ डंडा नहीं था। दो अक्षरों को, चार अक्षर की जब स्पेलिंग बनाते हैं तो दो दो करके अक्षर बनाते हैं, और बीच वाला गैप तो छोड़ देते हैं जब तक वहाँ पर कोई मात्रा या वो डंडा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर डंडा रिप्रेजेंट पहले से प्रेजेंट है, तो हम इसकी ए लगाएंगे। तो टा से हमारा टी, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ए, और वहाँ से हमारा एन। आपने देख लिया चार अक्षरों की किस तरह से स्पेलिंग बनाई जाती है। अभी तो और देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हमने चार देख लिया, अब चार, ये हमने चार देख लिए, अभी हम और देखते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नए अक्षरों से। हमने पुराने पहले देख लिए, और अब हम देखते हैं, ठीक है, इन वाले अक्षरों से। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले लेटर से। हमारे ये लिखा है टम टाम। टम टाम, टम टाम में टा से तुम्हारी टी बनेगी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए आ गई, माँ से हमारा एम, टा से इन दोनों के बीच में कुछ मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, तो डायरेक्ट टी, टा से टी, डंडे से ए, और माँ से एम। ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड लिखा हमारा टम टमा। टम टमा, टम टमा की स्पेलिंग भी देखते हैं। टा से हमारा टी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो ए आ गया, वहाँ से हमारा एम, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो कुछ ए नहीं लेंगे हम, ठीक है। और टा से हमारा टी बन गया, और यहाँ से भी मैंने पहले वाले मतलब तीन अक्षरों की जब सिखा रहा तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर जब पीछे डंडा आ गया तो बीच में इसके आगे डंडा नहीं था, तो मैंने वहाँ पे ए नहीं लगाई थी, क्योंकि शब्द कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, डायरेक्ट एम आ जाएगा, और यहाँ पर डंडे से हमारा ए बन गया। तो टम टमा, अब तुम इसे पढ़ सकते हो टम टमा।
अगर हम यहाँ पे ए लगा देते तो तामा पढ़ सकते थे, क्योंकि ताम तमा ये तो गलत हो जाता ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसे यहाँ पे इसकी ए नहीं लगाया। अब स्टार्ट करते हैं ताम ताम तमा से। तो ताम तमा में देखते हैं सबसे पहले ता से हमारा टी, डंडे से हमारा ए, माँ से हमारा एम, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम ए नहीं लगाएंगे। और ता से हमारा टी, और अभी हालांकि हमने यहाँ पे भी देखा था तो इसके बीच में भी ये नहीं आएगा, डायरेक्ट एम आ जाएगी और हमारा डंडे से ए आ जाएगा। तो सेम तम तमा और टाम तमा की स्पेलिंग भी सेम हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तम टामा की स्पेलिंग देखते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में टा से तुम्हारी टी, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ए, माँ से हमारा एम, टा से टी, डंडे से ए, माँ से एम, डंडे से फिर ए। तो हमने भी देख लिया यहाँ पे कि हमारे इससे क्या बनता है, इस अक्षर से इसकी स्पेलिंग देख लो आप भी इसकी भी देख लो, आपने इसकी भी देखी और इसकी भी देखी है, और ये हमने किस तरह से बनाई है। ठीक है, अब एक लास्ट और बचता है कि 4 अक्षरों में सबसे लास्ट बचता है कि उसकी स्पेलिंग किस तरह से बन सकती है, उस अक्षर को भी देख लेते हैं इसमें। तो दोस्तों अब आपके सामने एक लास्ट अक्षर बचा है, इसकी भी स्पेलिंग देख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग किस तरह से बनाई जाती है। ये लिखा क्या है पहले उसे पढ़ लेते हैं, ता मा तम मा, तामा तमाम। ठीक है, तो ये लिखा है तामा तमा। तो इसकी स्पेलिंग भी बना के देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। फर्स्ट ता से हमारे टी, डंडे से हमारा ए, माँ से हमारा एम, फिर डंडे से हमारा ए। ठीक है, ता से हमारा फिर टी, इन दोनों के बीच में तो ए आएगा नहीं, आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ। और डायरेक्ट फिर एम, डंडे से हमारा ए। ठीक है, तो हमने इसकी भी स्पेलिंग बना ली। अब मैं इन सब की स्पेलिंग अच्छी तरह से आप अपने डिजिटल बोर्ड पे देख सकते हैं किस तरह से आई हुई है। ये देख लो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि आपके डिजिटल बोर्ड पे यहाँ पर तरह तरह के अक्षर लिखे हुए हैं। फर्स्ट अक्षर कला, बला, चाल। ठीक है, अब इनकी स्पेलिंग बना के देखते हैं हम किस तरह से बनेगी। तो कला की स्पेलिंग देखते हैं। कला की स्पेलिंग पहले क से के, अब ताकि पहले अक्षर के बीच में, पहले अक्षर के बीच में, ठीक है, आगे और ना पीछे कोई मात्रा है तो यहाँ पर ए आ जाएगी। ला से हमारा ए, डंडे से हमारा ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बला। बा से बी, बा के आगे और ना पीछे कुछ है तो हम यहाँ पे ए ले लेंगे। ला से हमारा एल, डंडे से हमारा ए। तो बला की स्पेलिंग। अब चाल की स्पेलिंग देखते हैं, सी एच। ये तो मैंने 4 से बन गया। मैंने बताया था 2 अक्षरों के बीच में अगर डंडा आए तो वहाँ पे डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। वो तब करते हैं जब हमें दिखाना होता है चल, एक जगह लिखी होती चल और दूसरी चाल। तो चल की स्पेलिंग चल बनाते तो CHAL होती। अब हमें इसे प्रेजेंट करनी है हमें किसमें, चाल में। तो यहाँ पर हम डबल ए ले लेंगे और ला बना लेंगे, तो ये हमारी होगी चाल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों चल और चाल की स्पेलिंग। ठीक है, अब देखते हैं लड़का। लड़के की स्पेलिंग किस तरह से बनाई जाएगी। ला से हमारा एल, ला के आगे पीछे कोई डंडा नहीं है तो ए आ गई। ला से हमारा डी बनता है। अब मैंने पहले ही बताया था कि थर्ड अगर 3 अक्षर हो वहाँ पे पीछे लास्ट में ए का आपका डंडा आ जाए, आगे वाले में डंडा ना हो तो वहाँ पर ए नहीं आती है, डायरेक्ट ए ले लेंगे और डंडे से हमारा ए बन जाएगा। तो ये होगा लिखिए हमारा लड़का। ठीक है, लड़का। अब सेकंड आती है हमारी जहाज। जा से हमारे जे, ए एच, डंडे से हमारे ए, जा से हमारी जे, जहाज। अब थर्ड पे देखते हैं अचार। अचार की स्पेलिंग बनेगी ए, चा से CH, डंडे से ए, रा से हमारी आर, अचार। अब आपने इन तीनों की स्पेलिंग देख ली है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम 4 अक्षरों की, जो हमने लास्ट में भी सीखा और अभी सीख के आए हैं। ठीक है, तो 4 अक्षरों की देखते हैं किस तरह से स्पेलिंग बनाई जाती है।
तो 4 अक्षरों में पहला अक्षर हमारा लिख रहा है भगवान। भगवान की स्पेलिंग देखते हैं। भा से हमारा BH बनता है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ हमारा ए आ जाएगा। गा से हमारा जी बनेगा, और वा से हम वी भी बनाते हैं और डब्ल्यू भी बनाते हैं, पर भगवान में डब्ल्यू ही लगता है, और बहुत सी जगह वी भी लगाते हैं। और जैसे आपको सूट लगे वो आप कैसे बनाएं, मैं डब्ल्यू बना दूँ। ये हमारा वहाँ से बी, डंडे से हमारा ए, और यहाँ से हमारा एन। ये भगवान की स्पेलिंग हो गई। अब देख रहे हैं अपने डिजिटल बोर्ड में। अब रखवाला, रखवाले की स्पेलिंग देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी। तो रा से तो हमारा आर के आगे पीछे कुछ नहीं है, ए। हा से हमारा KH, वा से हमारा वी, डब्ल्यू भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। डंडे से हमारा ए, ला से हमारा एल, डंडे से हमारा फिर ए। रखवाला, ये हो गया हमारा रखवाला। ठीक है। अब से हम देखते हैं घरवाला। घरवाले की स्पेलिंग में इसकी ऊपर बना रहा हूँ, आप देखें। गा से हमारा GH, अब ए, रा से हमारा आर, वा से हमारा बी, डंडे से हमारा ए, ला से हमारा एल, एस से हमारा, डंडे से हमारा फिर ए। ठीक है। अब आपने इन चारों अक्षरों को भी देख लिया है किस तरह से, मतलब हमने स्टार्ट में देखा हमने 2 अक्षरों का, फिर हमने देखा 3 अक्षरों का, लास्ट में हमने देखा 4 अक्षरों का। अब आपको इतनी नॉलेज होगी कि किस अक्षर से किस किस तरह से स्पेलिंग बनाई जाएगी, यानी कि 2 अक्षरों से, किस तरह की स्पेलिंग बनाई जाएगी, और 3 अक्षरों से किस तरह की बनाई जाएगी, और 4 अक्षरों किस तरह से बनाई जाएगी, और डंडे का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस कहाँ पर डंडा आएगा तो किस तरह की स्पेलिंग बनेगी, और कहाँ पर डंडा नहीं आएगा तो किस किस तरह से स्पेलिंग बनेगी, आपने देख लिया होगा अपने। और लास्ट में हम इनकी अक्षर जो यहाँ पर लास्ट में हम इनकी स्पेलिंग, डिजिटल स्पेलिंग दिखाते हैं आपको, जो हम ऐसे दिखाते हैं। तो देखें, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट है। लास्ट में हमने एक छोटी सी कविता है, इंग्लिश में से पोएम कहते हैं, ये मैंने आपको, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क है। आप अपने पेंसिल किताब लो, इसे आप नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर इसे नोट डाउन करके इसकी स्पेलिंग बनाओ। और जो भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वीडियो को रिवाइंड करके, बैक करके, और वहाँ पर पुश करो, पुश करके इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे डंडा है किस तरह से स्पेलिंग बनाएं, यहाँ डंडा है किस तरह से स्पेलिंग बनाएं, देखो इसकी भी देखो, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे शब्दों की सबकी दे दी है। ठीक है। आप सब जाएं और अपना होमवर्क करें। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी जो चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें और अपनी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस ले जाएं, 0 से हीरो तक ले जाएं, मतलब 0 से 100% तक ले जाएं, तो उन्हें अपने उन फ्रेंडों को भी हमारी ये वीडियो सेंड करो, जिससे कि आपका फ्रेंड भी आपकी तरह इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीख जाए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।